रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वहां बहुत सारी धूल भरी चीजें पड़ी थीं, पुरानी किताबें, लकड़ी के बक्से और टूटी हुई कुर्सियां। सफाई करते करते उसे एक छोटी सी पुरानी जेम खड़ी मिली। घड़ी पीतल की बनी हुई थी और उस पर अजीब से निशान बने थे। रवि को वह घड़ी बहुत खास लगी। उसने उसे साफ किया और जैसे ही उसने घड़ी का ढक्कन खोला, घड़ी अपने आप चलने लगी। रवि को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि घड़ी में कोई बैटरी नहीं थी। उसने घड़ी को अपने कान के पास लगाया। टिक 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 की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसी रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह उसी स्टोर रूम में खड़ा है, लेकिन सब कुछ नया और चमकदार है, जैसे समय पीछे चला गया हो। वहां एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल रवि जैसा दिखता था, बस उसके कपड़े पुराने जमाने के थे। वह आदमी बोला, रवि, ये घड़ी साधारण नहीं है, ये समय की घड़ी है। जब भी तुम इसे खोलोगे, तुम्हें अतीत की झलक दिखाई देगी। अगली सुबह रवि ने सोचा कि यह सिर्फ सपना होगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने फिर से घड़ी खोली। जैसे ही घड़ी खुली, उसके सामने अचानक वही स्टोर रूम बदल गया। अब वहां उसके दादाजी जवान रूप में खड़े थे और कुछ पुराने कागज एक लकड़ी के बक्से में छुपा रहे थे। रवि डर भी गया और हैरान भी। कुछ सेकंड बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अब रवि को समझ आ गया कि घड़ी सच में अतीत दिखाती है। कुछ दिनों तक वह घड़ी खोल खोल कर अपने परिवार के पुराने राज देखता रहा। उसे पता चला कि उसके दादाजी कभी बहुत बड़े खोज करता थे और उन्होंने गांव में एक गुप्त खजाना छुपाया था, ताकि कोई लालची इंसान उसे ना ले जाए। एक दिन रवि ने हिम्मत करके घड़ी फिर खोली। इस बार उसने देखा कि दादाजी जंगल के पास एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे कुछ गाड़ रहे हैं। अगले ही दिन रवि उसी जगह गया। उसने थोड़ी खुदाई की और सच में उसे एक छोटा सा लोहे का बक्सा मिला। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सोना नहीं, बल्कि पुरानी किताबें, नक्शे और ज्ञान से भरी डायरी थी। दादाजी ने उसमें लिखा था, सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, ज्ञान होता है। रवि को उस दिन समझ आया कि दादाजी ने असली खजाना छुपाया ही इसलिए था, ताकि सही समय पर कोई उसे ढूंढ सके। उस दिन के बाद रवि ने घड़ी को एक लकड़ी के डिब्बे में संभाल कर रख दिया। वह जान गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार छेड़ना सही नहीं होता। लेकिन कभी कभी रात को उसे अभी भी घड़ी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, टिक टिक टिक, जैसे समय खुद उसे कोई नया रहस्य बताने का इंतजार कर रहा हो।